वेलकम बैक टू शार्ट शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग एनटीपीसी घटना चक्र बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या काम कर रहे थे, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पहले 2-3 चैप्टर हो चुका था, एलसीएम एचसीएफ शुरू किए थे पिछले वीडियो से। आप देखिए 12 नंबर तक का क्वेश्चन वहाँ हम डिस्कस कर दिए हैं। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं वहाँ से। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कितना नंबर है? 13 नंबर। क्या कहता है, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका एलसीएम 180 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या है और उनका गुणनफल 2160 है। गुणनफल क्या दे रखा है? 2160। एलसीएम क्या दे रखा है? 180। एलसीएम कितना है? 180। और पूछा है दो अंकों की संख्या। सबसे पहले क्या है? दो अंकों की संख्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका होता है, बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आपको क्या करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एलसीएम से भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कटेगा और 18 से कटेंगे, 18 एकम 18 दूनी 36। एचसीएफ क्या हो गया? 12। हमको एचसीएफ पता चल गया। अब आपके पास क्या है, ऑप्शन में दो संख्या का पेयर दिया हुआ है। एक है 72-30, दूसरा है 36-60, तीसरा है 45-48 और चौथा है 54-40। आपको क्या करना है, चारों पेयर में आपको ढूंढना है कि किसका एचसीएफ 12 है। हम 12 निकालें एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 12 होगा वही आपका आंसर होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या रखा है, 36-60, इसका एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ए ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है, 72-30, 72 और 30, इसका एचसीएफ 6 आएगा। और इसी तरीके से जो 3 ऑप्शन है सबका एचसीएफ 12 किसी का नहीं आएगा। अब 12 सिर्फ और सिर्फ बी का आएगा, इसलिए हमारा वो आंसर हो जाएगा। बेसिक तरीके से इसको कैसे बनाते हैं ये चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देखिए, वहाँ पर सीखने की कोशिश कीजिए कि बेसिक किस तरीके से आता है। हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक आता होगा। इसलिए हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सिर्फ वो वहाँ पे हम पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं का एलसीएम 66 है। एलसीएम क्या दे रखा है? 966 है। ठीक है, और कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात 2:3 है। संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3 है। एलसीएम क्या है? 66 है। संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3 है। हम जानते हैं एचसीएफ को संख्याओं के अनुपात के गुणनफल से अगर गुणा करते हैं, एचसीएफ को संख्याओं के अनुपात के गुणनफल से गुणा करते हैं तो एलसीएम प्राप्त होता है। ये चीज़ हम आपको बताए हुए हैं और बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड बहुत सारा काम किए हुए हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एचसीएफ संख्याओं का अनुपात 2×3 और करेंगे 66। तो यहाँ से 2×3 से ये कटेगा तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एचसीएफ 11 आ गया, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्या क्या क्या रहा होगा? 22 और 33 रहा होगा, तब ना एचसीएफ 11 आएगा। अनुपात 2:3 है, 2 से गुना कर दिया एचसीएफ को तो 22, 3 से गुना कर दिया एचसीएफ को 33, ये 2 संख्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। योग क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5, 3 2 5, 55 रहा होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याओं का यहाँ एलसीएम दे रखा है 144। कोई दो संख्या है, x है और x+2 है, क्रमागत सम संख्या है तो x है और x+2 है। इसका एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 144। आप हमको बताइए कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं के एचसीएफ हमेशा और हमेशा हमेशा 2 होता है। तो एचसीएफ हमको यहाँ से क्या पता चल गया? 2 होगा। क्लियर है? दो क्रमागत सम संख्याओं के एचसीएफ 2 होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम 144 है। अगर एचसीएफ हमको दो संख्याओं का पता चल गया है, एलसीएम पता चल गया है, तो क्या उन दोनों संख्याओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे?
HCF से गुना करेंगे उसके अनुपात को, x और y होगा अनुपात में, ये 144 आ गया होगा, 2 से काट देंगे, 2 से 14, 2 दूना 4, मतलब x इंटू वाई का वैल्यू 72 होना चाहिए। इन दोनों के गुणनफल को, संख्याओं के अनुपात के गुणनफल को HCF से गुना करते हैं तो LCM प्राप्त होता है। हम कई दफ़ा इस चीज़ को कह चुके हैं, कितने बार कह चुके हैं, आपको याद रखना है। LCM के जो भी संख्या रहेगा सहअभाज्य संख्या, उसके गुणनफल को HCF से गुना करते हैं तो संख्याओं का LCM प्राप्त होता है। इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा, 72, तो 72 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 72 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, ऑप्शन संख्या ज्ञात कीजिए। 72 का गुणनखंड एक 8 है, एक 9 है, ठीक है। और इसका क्योंकि संख्या कैसा है, सम संख्या है, सम संख्या कैसा है, और लगातार सम संख्या है। लगातार सम संख्या कैसे आता है, जब तक कि आप इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 8 16, 2 9 18। ये क्यों हम कर रहे हैं 8 9, इसका ढेर सारा गुणनखंड होगा। क्या क्या गुणनखंड होगा, 1 72, 2 36, 3 24, 4 18, 6 से भी कट जाएगा, 12, 8 9, इतना सारा गुणनखंड होगा। लेकिन हमको 8 9 गुणनखंड लेना है, क्यों, क्योंकि 2 लगातार सम संख्या है, इसलिए हमको जो संख्या का डिफरेंस 1 होगा वही आंसर लेना है ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन आंसर मतलब डिफरेंस 1 है, इसलिए हम ये आंसर में ले लिए, ठीक है। गुणनखंड हमको लेना था तो वो ले लिए। ये सब चीज़ हम बहुत अच्छे से बताए हैं आपको, सारा क्वेश्चन करने का तरीका भी, और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस भी किए हैं। आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, LCM HCF का सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जो बचा खुचा बात है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर था ये, 15 नंबर था। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है, उसका HCF 45 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 है, 3 है, 6 है और ये 45 है HCF, तो बोला है योग क्या होगा, योग पूछ रहा है। ये 2:3:6 में है। अगर इससे आप गुना करते हैं तो संख्या मिलना शुरू कर देगा। 45 को 2 से गुना करेंगे 90, 45 को 3 से गुना करेंगे 135, ये सारा का सारा संख्या मिलना शुरू हो जाएगा। संख्या का योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसका योग कर देंगे तीनों का, तो क्या होगा 3 2 5 6 11, और 11 को किससे गुना कर देंगे 45 से। अनुपात का योग को HCF से गुना करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका 495। इसको अगर आप गुना करेंगे तो ये 495 आएगा, आंसर कर देंगे, ठीक है। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका C नंबर, ऑप्शन चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता है। 2 संख्याओं का LCM 48 है, उनका अनुपात 1:2/3 है। देखिए अनुपात क्या दे रखा है इसका, संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है। 1:2/3 का एक्चुअल अनुपात क्या हो गया, एक्चुअल अनुपात हो गया 3:2। 3 से गुना कर देंगे, ये हो गया अनुपात आपका 3:2, ठीक है। यहाँ पे यही है चीज़, टेक्निकल चीज़। 1:2/3 का मतलब हो गया 3:2, ठीक है। और LCM दे रखा है 48, LCM क्या है 48, ठीक है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, फिर वही चीज़, संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अनुपात से ऑप्शन चेक करेंगे। 3 2 5 का गुणनफल कौन कौन है। देखिए 5 का गुणनफल यहाँ पे अगर आप शुरू करते हैं 60 40 20 और 45, तीनों का तीनों है, तो हमको यहाँ से काम नहीं चलेगा। हम LCM से इसको भाग देंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, तो LCM 48 है, 3 दूना 6, इसका गुणनफल से इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 6 से भाग देंगे 6 8 48। क्या कर रहे हैं हम कि HCF गुना दोनों का अनुपात 3 2, इसके गुणनफल को भाग देंगे तो हमारा LCM प्राप्त होगा। LCM कितना है 48, तो HCF प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणनफल से भाग दे दिए तो कितना हो गया 3 दूना 6 8 48, HCF क्या आ गया 8 हो गया, 8 पता चल गया। अब हमको योग निकालना है तो 8 से गुना करके निकाल देंगे तो क्या क्या आएगा, 8 × 3 + 2, अनुपात को जोड़ दिए 3 2 5 8 40, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से आप काम कर लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, B नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 16 तक हो गया है, ये 17 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सब है, बहुत आसान सब क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर आप बहुत भारी भारी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में जाते हैं और थ्योरी को भूलते हैं तो बहुत गलत बात है। आप क्या कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ना पड़िए,
आसान क्वेश्चन ही गलत कराता है, ठीक है। आपको आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ये 15, 25, 29 दे दिया है और पूरा इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम पूछ लिया है। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप निकालने जानते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। इसका गुणनखंड किए 5 गुना 3, 5 गुना 5, 29 गुना 1, तो एलसीएम क्या होगा 25 गुना 3 गुना 29। इसको आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो 25 है, 30 है, 25 30 को गुना करेंगे कितना होगा 25 तिया 75, 750 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 5 15, 3 7 21, 2150। तो आंसर क्या होना चाहिए 2150 के अप्रोक्स होना चाहिए। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या 2150 के ऑप्शन आसपास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाँ 2175 है, 2175 है तो यही कर देंगे आंसर। हम 29 की जगह 30 से गुना करके आंसर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप ये भी काम, आ जाएगा सारा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुना करेंगे तो भी आंसर आएगा, गुना नहीं कर सकते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान करके गुना कर दीजिए। जिस ऑप्शन के आसपास आप जा रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कह रहा है 0.63, ये भी हमको एलसीएम ही कह रहा है। 10.5, 2.1, 4.20, ये कह रहा है हमको एलसीएम निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं दशमलव वाले चीज का आंसर एलसीएम। दशमलव के बाद कितना अंक है पहले वो देख लेते थे। दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक 2 अंक, 2 अंक। तो हम क्या करते थे 10 के उतने पावर से गुना करते थे। इसको 10 के पावर 2 से गुना कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या क्या आएगा, और यदि हम यहाँ गुना कर रहे हैं क्वेश्चन में तो आंसर में हमको 100 से भाग करना होगा। गुना करेंगे ये 63, ये 1050, ये 210, ये 420 हो गया। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका जो भी एलसीएम निकलेगा उसमें अब 10 के पावर 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 630, 6300। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 6300 आ जाएगा। अगर इसका आप एलसीएम निकालते हैं तो 6300 आ जाएगा और इसको आप क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 63 आंसर आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एलसीएम निकालने नहीं सीखे हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप इस वीडियो को देखिए। पहले आप एलसीएम निकालने सीखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। प्रीवियस क्वेश्चन है 17/31, 17/31 और क्या कर रहा है 34/62 और क्या कर रहा है 48/93, 48/93, ठीक है 48/93 है। और कह रहा है इसका क्या निकालने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। ऐसे दिया हुआ डाटा और कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अगर निकालना होता तो इसका एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे तो आपका कम बन जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 91 नहीं या 93 है। इसका एचसीएफ 31 होगा, बटे में कितना होगा 31। तो देखेंगे सबसे पहले कि बटे में 31 किसका है। ऑप्शन आपके पास है बटे में 31 सभी का है। तो ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 17 × 34 48, इसका एलसीएम कितना आएगा 34 गुना 48 से इसको गुना कर देंगे 2 से 24 से गुना कर देंगे। 34 को 24 से गुना करेंगे, जो भी डाटा आएगा ये ऊपर में बैठ जाएगा। 4 चौक 16 वाला डाटा। सबसे इकाई अंक 6 किसका है, एक ही ऑप्शन में है, वो है ए नंबर। तो ए नंबर आपका आंसर आ गया। कैसे किए, इसका एलसीएम हम निकाले। इसका एलसीएम 17 34 48 का एलसीएम निकाले तो हमारा जो भी एलसीएम होगा उसका इकाई अंक 6 होगा। और इकाई अंक 6 मात्र एक ही ऑप्शन में है, वो है ए नंबर। हम वहाँ से आंसर टिक करके निकल जाएंगे। पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से हम आंसर कर लिए। हमको एग्जाम पास करना है, महारत हासिल नहीं करना है, ठीक है। इसलिए ये सब अप्रोच आपको आना चाहिए। कैसे आएगा, जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको किस क्वेश्चन में कितना शॉर्ट अप्रोच हम निकाल सकते हैं वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितना आएगा 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 21 नंबर, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उसका अंतर 16 है। एचसीएफ भी 16 है, मौसा 16 है और उसका अंतर भी दे रखा है कितना, मतलब डिफरेंस भी 16 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए करा, देखिए
बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आंसर पहुंचना है। तो 4 ऑप्शन है, आप चारों को चेक कर लीजिए। किसका HCF 16 है और डिफरेंस भी 16 है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 64, 80। इसका HCF कितना होगा, इसका HCF तो 16 ही होगा, और इसका डिफरेंस भी 16 होगा। तो हमको लगता है यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, 72 और 88। 72, 88 का HCF 16 नहीं आ रहा है, खत्म हो गया ये ऑप्शन। 80, 100, 80, 100 का भी HCF आपका 20 आएगा, 16 नहीं। और 96, 120, इसका HCF तो 16 आ रहा है, 96 और 120 है, डी नंबर का ऑप्शन। इसका HCF तो 16 आ रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस 14 ही है। तो ये ऑप्शन भी आपका छट गया, 14 नहीं, इसका डिफरेंस 24 हो गया। तो ये ऑप्शन छट गया, एक ही ऑप्शन है, आंसर कर लीजिए। आप बनाने के लिए जाएंगे, बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन था, जिसका HCF 16 और डिफरेंस भी 16 होना चाहिए। ऑप्शन से चेक कर लिए, आंसर आ गया। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप ये भी सीख जाएंगे कि किस क्वेश्चन में हमको ऑप्शन से अप्रोच लगाना है और किस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम सारा कुछ यहाँ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का LCM 495 है, ठीक है। LCM कितना दे रखा है, 495, और कह रहा है कि उनका HCF 5 है, HCF भी दे रखा है 5 है, ठीक है। और कह रहा उनका योगफल 100 है, योग भी दे रखा है, योग कितना है, 100 है, ठीक है। योगफल 100 है। तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब अंतर क्या होगा, क्या आप ये निकाल सकते हैं। योगफल 100 है, HCF 5 है और LCM 495 है। बताइए हमको क्या क्या बताए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं के HCF को संख्याओं के अनुपात से गुना करते हैं तो LCM प्राप्त होता है। HCF 5 है, इसका अनुपात से x y होगा अनुपात, इससे गुना करेंगे तो 495 आना चाहिए। 5 से काट देते हैं ना, 5 45, 5 45, x y, इन दोनों का अनुपात 99 होना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल 99 होना चाहिए। देख लीजिए कितना अच्छा से, x y का गुणनफल 99 होना चाहिए। किस संख्या है, कौन सा ऐसा 2 संख्या है जिसका गुणनफल 99 आएगा और उन दोनों का योग 100 होना चाहिए। ऐसा संख्या जिसका गुणनफल 99 होना चाहिए और योग 100 होना चाहिए। अगर आप इसका गुणनखंड करते हैं 30 और 33 आएगा, लेकिन क्या 3 33 का योग 100 आएगा, नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा छट गया। एक और बचता है 9 11। 9 11 को अगर आप गुना करते हैं तो 11 9 99 तो आ जाता है, और इसका योगफल 11 9 20, और HCF से गुना करेंगे 5 तो 20 5 100 आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन होना चाहिए, 9 11। यहाँ जो संख्या रहा होगा अनुपात में वो कौन कौन होगा, 9 और 11 रहा होगा। संख्या का अनुपात क्या क्या रहा होगा, 9 और 11 रहा होगा। ये कैसे हम निकालें कि गुणनफल 99 और योगफल 20 आना चाहिए। यहाँ से 5 से भाग दे देंगे योगफल में, तो योगफल आपका 20 आना चाहिए। गुणनफल 99, योगफल 20, इसका गुणनफल 99 है लेकिन योगफल 36 है, और 9 11 का गुणनफल 99 है और योगफल 20 है। तो यहाँ से हम निकाल लिया ऑप्शन 9 11 होगा, यहाँ से 9 11 होगा। अब पूछा इसका डिफरेंस कैसे करेंगे, 5 से गुना करेंगे और इसका डिफरेंस ले लेंगे, 2 को गुना कर देंगे तो हो गया 10 आंसर। कुछ नहीं किए, आराम से आप आंसर इसको कर सकते हैं। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। 22 नंबर 90 95 85 80, नहीं इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसका ऑप्शन 10 दिया ही नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन में गड़बड़ी है, या फिर ऑप्शन में गड़बड़ी। इसका ऑप्शन आप 10 कर लेंगे किसी क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। घबराने की बात नहीं है, आंसर आप अगर सही तरीके से किए हैं सवाल को सॉल्व तो आंसर आपका सही ही आएगा। अगर एग्जाम में नहीं दे रखा है तो माथा खराब नहीं करना है कि क्या होगा नहीं होगा, छोड़ दीजिए, आपको आंसर मिलेगा, उसका नंबर मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 119 है, उनका HCF 17 है। क्या कर रहा है, 2 संख्या है, ठीक है, योगफल 119 है और HCF कितना है, HCF कर रहा है 17 है। LCM क्या है, LCM क्या है 170 है। तो कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ठीक है, व्युत्क्रम का योग। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप
थोड़ा सा भी दाएं बाएं घूमे, ये क्वेश्चन आपको लेंदी पड़ जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम आपको जो तरीका बता रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। क्या हम कहना चाह रहे हैं देखते चलिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोई संख्या है x और y, मान के चलिए सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। संख्या है x और y, इसका योग क्या होता है, x प्लस y होता है इसका योग, और इसका गुणा क्या होता है, x इंटू वाई होता है गुना, ये सबको पता है। और ये x y गुना क्या होता है, किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों संख्याओं का गुना क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लौसा गुना मौसा के बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपको यही चीज जानना है सिर्फ। अगर ये दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग हमसे पूछ लिया, व्युत्क्रम का योग क्या मतलब, संख्या को पलट दिए फिर इसको भी पलट दिए, तो ये बताइए क्या होता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाई का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं और वाई को ऊपर एक्स को नीचे, यहाँ क्या करते हैं वाई प्लस एक्स करते हैं। ये देखिए क्या है, संख्याओं का योगफल है और बटे में क्या है, संख्याओं का गुणनफल है। संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का गुणनफल, आप समझ गए। अगर व्युत्क्रम पूछा तो व्युत्क्रम में संख्याओं का योगफल पता होना चाहिए, संख्याओं का गुणनफल पता होना चाहिए, हम आंसर तुरंत कर लेंगे। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीज दे रखा है, संख्याओं का योगफल दे रखा है, y प्लस एक्स का वैल्यू दे दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 119 लिख लेंगे बटे। संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल आप कहिएगा सर नहीं दिया है, हम कहेंगे दिया है। कैसे, संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कर देंगे यहाँ 170। कोई मुश्किल है क्या, बहुत आसान है, इसको आराम से कटा दीजिए ना, 17 7 19 से क्या हो गया 7 बटे 170। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर भटके कि आपको बहुत लेंदी काम करना पड़ जाएगा, हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए या हो सकता है कि 2 चर वाला समीकरण आ जाए, फंस जाएंगे। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, इसका इस्तेमाल कीजिए, आसानी से क्वेश्चन बनाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सार्थ शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे जाइए, कहीं भी आप पूछिए, सारा चीज़ का आपको जवाब सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। आइए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, एचसीएफ 24 है और कह रहा है कि एलसीएम क्या हो सकता है। एलसीएम क्या हो सकता है, सबसे पहली बात, अगर एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है तो एलसीएम जो भी संख्या होगा वो एचसीएफ का गुणनफल होगा। एचसीएफ से वो पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। क्यों, देखिए हम लोग ये जान रहे हैं कि एचसीएफ को संख्या के अनुपात से गुना करते हैं तो एलसीएम प्राप्त होता है, ये फॉर्मेट आपको पता है। तो एचसीएफ से गुना करने पर एलसीएम आता है, इसलिए जो भी एलसीएम होगा वो एचसीएफ से पूरा पूरा कटना चाहिए। चलिए ऑप्शन है आपके पास, 24 से भाग देना है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही बना पाएंगे। 118, 144, 128, 136। आप देखिए अगर इस चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो 24 से मात्र 144 ही कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 144, ठीक है। क्वेश्चन का क्या अप्रोच होना चाहिए ये आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आप इसी अप्रोच का इस्तेमाल कीजिए, आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर देखिए, जरूर बताइए हमें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।